मंच पे आसीन मेरे छोटे भाई दुबे जी, चौधरी जी जो दिल्ली से मेरे साथ आए हैं, मेरे बहुत ही प्रिय डॉक्टर सचिन शर्मा जो पार्टी के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही समर्पित सिपाही रहे हैं और लोनी में मेरा ख्याल है कि हर व्यक्ति इनको नाम से जानता है। ऐसे साथी को पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी की पार्टी ने, केजरीवाल जी ने आपके बीच में 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा भेजने के लिए गुजारिश की है, आग्रह किया है। साथ मैं आज आपके बीच में आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। जो मुझे बातें कही थी लोनी के बारे में, उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट लोनी की जनता में आम आदमी पार्टी और सचिन शर्मा को लेकर दिख रहा है। साथियों, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दो तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ पार्टियां धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगती हैं और दूसरी तरफ इकलौती पार्टी पूरे हिंदुस्तान की है जो वोट मांगती है काम के आधार पे। इकलौती पार्टी है साथ। देखिए, हिंदू हो या मुसलमान, भूख का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, मां बहन बेटी की इज्जत का कोई धर्म नहीं होता, स्वास्थ्य सेवाओं का धर्म नहीं होता, बुखार का धर्म नहीं होता, मुसीबतों का धर्म नहीं होता। इकलौता आदमी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने काम की राजनीति की शुरुआत की, जो कहता है अगर काम किया है तो वोट दो, काम ना किया है तो वोट नहीं देना। और लोनी वाले साथियों को मैं खास करके कहना चाहता हूं, रोड के उस तरफ ही तो दिल्ली है। आपके पास किसी भी नेता की पूरे हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं है जो ये कह दे कि दिल्ली में फोन करके देख लो, अगर दिल्ली वाले ना कहें कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है तो वोट ना देना। इकलौती पार्टी है। मैंने कई जगह ये बातें रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल से यहां शासन कर रही है, लेकिन एक भी काम गिनाने को नहीं है। इनका पुराना वही मुद्दा, हिंदू मुसलमान कर दो चुनाव को। लानत ऐसे व्यक्तियों को जो 5 साल के बाद काम ना गिना सके और हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट मांगता है। भगवान श्री राम भी माफ नहीं करेंगे। साथियों, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में चुकी पार्टी हमारी पंजाब चुनाव लड़ रही है, गोवा लड़ रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर तरफ एक ही मांगे। जहां जाओ वो कहते हैं भैया अच्छा स्कूल बना दो, अच्छे अस्पताल बना दो। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, तीसरी बार वहां की जनता ने मुझे चुन के विधायक बनाया, मंत्री बनाया। वहां मेरा क्षेत्र खास करके भाजपा का हुआ करता था और 2020 के चुनाव में आप जान के हैरान रहेंगे, 95% बूथों पे जनता ने भारी बहुमत से जिताया और बगैर पैसे का जिताया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह जी मेरे घर के नीचे आए और कहा, आम आदमी पार्टी कहती है कि सीसीटीवी कैमरा कहां है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और उसी गली में कैमरा लगा था। हमने तुरंत उसका फुटेज निकाला, दिखा दिया, अमित शाह जी अभी आपको कैप्चर किया मेरे कैमरा ने। अरे भाई झूठ बोलो तो कम से कम इतना तो सोचो, ये झूठ कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा। ये केजरीवाल है जो हिंदुस्तान की राजनीति में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जो कहता है सो करता है। अरविंद केजरीवाल जो कहता है सो करता है। इकलौती पार्टी है जिसकी हिम्मत है
मैं कह रहा था इकलौती पार्टी है जिसने की दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया काम की राजनीति के ऊपर कि आज कांग्रेस और भाजपा को यह पता नहीं है कि दिल्ली में वो दोबारा कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। साथ मैं अभी चंडीगढ़ गया था, वहां पे भाजपा कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हमें यह तकलीफ नहीं है कि आप जीतोगे चुनाव। वो कह रहे थे कि हमें तकलीफ यह है कि आप जीतते हो तो फिर जीतते ही जाते हो, फिर जाते ही नहीं हो। दिल्ली में एक बार, दो बार, 3 बार दिल्ली की जनता ने चुन करके भेजा आम आदमी पार्टी। इसलिए हम कह रहे हैं, एक तरफ लोनी के अंदर भाजपा के प्रत्याशी जो कि पिछली बार 5 साल जीतने के बाद भी एक भी काम गिनाने को नहीं है, लेकिन दोबारा चुनाव के मैदान में आ गए। दूसरी तरफ मदन भैया हैं जिसको 4 बार लोनी ने विधायक बनाया और 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति ने 4 बार में लोनी का भला ना किया वो अब क्या भला करेगा साथी। इस बात को गांठ बांध लीजिए, पूछ के पांव पल्ले में दिखाई पड़ जाते हैं। अगर मदन भैया 4 बार विधायक मतलब 20 साल विधायक रहने के बाद लोनी का भला ना कर सके तो आपको लगता है वो कर पाएंगे? इस बात को आप सबको अपने जहन में उतारना है और घर घर पहुंचाना है कि भाई इस बार पहली बार एक ईमानदार आदमी झाड़ू के सिंबल पे खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का सिपाही है, उस सरकार का सिपाही है, उस पार्टी का सिपाही है जिसको दिल्ली ने 3 बार लगातार शासन में लेके आए। क्योंकि सचिन को मैं पर्सनली जानता हूं, वो मेरे पर्सनल दोस्त रहे और मैं इसीलिए वहां से चल के आया। मैंने कहा जब सचिन चुनाव लड़ रहे हैं तो लोनी के साथियों को बताना बहुत जरूरी है कि आप एक बार डॉक्टर सचिन शर्मा को वोट देके देखो, एक बार वोट देके देखो। ये नंद किशोर जी और मदन भैया भूल ही जाएंगे कि कभी लोनी से उनको एक बार और मौका मिल सकता था। एक बार सचिन शर्मा लोनी के सीट से जीत गए तो इतना काम करके दिखाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार इतना काम करके दिखाएगी कि फिर कहां भाजपा और कहां सपा और कहां कांग्रेस और कहां और पार्टी। आम आदमी पार्टी, सचिन शर्मा और इकलौती पार्टी है। चूंकि मैं उस विधानसभा का सदस्य हूं जिसके फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री ने कहा कि ये जो घोषणा पत्र होता है पार्टियों का, ये घोषणा पत्र एक सिर्फ कागज का टुकड़ा और पार्टियों के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए घोषणा पत्र जो होता है वो लीगल पेपर है, कानूनी दस्तावेज है साथी। उस घोषणा पत्र में कही गई हर बात आम आदमी पार्टी पूरा करके दिखाती है। दिल्ली में करके दिखाया है, लोनी में करके दिखाएगी, उत्तर प्रदेश में करके दिखाएगी सर। अभी चाहे मदन भैया हो, चाहे नंद किशोर जी हो, इनका अगर आचरण में आपको बताने का प्रयास करूं, एक कहानी के द्वारा, एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास एक गधा था और एक बैल था। क्या था भैया? गधा। क्या था? गधा और बैल था। अब गधा बोले बैल को, अरे बैल भैया तुमको सेठ इतना मारता है, तुम भाग कहां जाते हो? बैल कहता है मेरी छोड़, गधे की मार तो दुनिया जानती है, तुमको सेठ कहीं ज्यादा मारता है, तू क्यों नहीं भाग जाता?
गधा कहता है क्या करूं, सेठ मारता तो बहुत है, सेठ मारता तो बहुत है, लेकिन रोज सवेरे सवेरे आके मेरा पैर छू लेता। आपको पता होगा कि गधे को सिर से नहीं बांधते हैं, गधे को पैर से बांधते हैं, गधे को पैर से बांधते हैं। सेठ उसका जिससे बांधते थे, जिस रस्सी से बांधते थे, रस्सी खोल करके काम पे लगाना आता था। इन गधे को लगता था कि लगता है सेठ मेरा पैर छूने आ रहा है, सेठ मेरा पैर छूने आ रहा है। अब उस स्थिति को लेके आई अपने लोनी में। 4.5 साल, पौने 5 साल नंद किशोर जी गायब रहे, मदन भैया काम से गायब रहे, और आखिरी 3 महीना 4 महीना में आकर के आपके पैर छू रहे हैं। अरे चचा जान, भाई साहब, बहन जी, बेटा जी, माता जी, एक बार फिर से वोट दे दो। जो आपका पैर छूने आ रहा है वो आपको दोबारा अपने पास में बांधने आ रहा है, आपको प्रणाम करने नहीं आ रहा है। सर सचिन शर्मा जी बगैर विधायक बने, उन्होंने क्षेत्र में इतना काम किया है, तो नंद किशोर जी और मदन भैया को बता देना कि भैया सोमनाथ भारती दिल्ली से आया था और बता गया है कि हमको इस बार गधा नहीं बनना है, इस बार पूरे 5 साल के लिए हमें विधायक चाहिए, आखिरी के 3 महीने के लिए विधायक नहीं चाहिए। सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती। देखो यहाँ पे पुलिस के साथी खड़े हैं, मैं दिल्ली से चल के आया हूं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? अरे किसी का गलत करूंगा तभी तो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए मुझे। सोमनाथ भारती, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सिक्योरिटी गार्ड क्षेत्र की सारी जनता होती है। और सोमनाथ भारती ने हर साल दिल्ली पुलिस को लिख के देता है कि सोमनाथ भारती को उतनी ही सिक्योरिटी चाहिए जितनी क्षेत्र की जनता को सिक्योरिटी चाहिए। सोमनाथ भारती के घर में पत्नी को, बहन को, मां को, बेटी को उतने ही सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जितने क्षेत्र की माताओं को, क्षेत्र की बेटियों को, क्षेत्र की बहनों को। ये सभी छोटे छोटे पद पे बैठ करके पता नहीं कितने सिपाही ले घूमते हैं, कितने बंदूक वाले ले घूमते हैं। इसलिए इस बार अपने माफिक, आम आदमी के माफिक, मैं 3 बार का विधायक हूं, जनता ने बनाया है। क्षेत्र की जनता रात को 2 बजे, 1 बजे जब मर्जी आके मिल लेती, बगैर किसी दलाल के मिल लेती, बगैर किसी जान पहचान के आ जाती है। इस बार विधायक अपने मल माफिक झाड़ू का बटन दबा के, बैलेट नंबर 9 है। कितना है बैलेट नंबर? 9। जोर से बोलो। 9। कितना है बैलेट नंबर? 9। बटन कहां दबेगा? बटन कहां दबेगा? बैलेट नंबर क्या है? 9। बैलेट नंबर क्या है? 9। याद रखना, बैलेट नंबर 9 दबाओ और मुफ्त में आपको जान की हैरानी होगी। दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल इतने पॉपुलर हो गए, इतने अच्छे बन गए, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। पिछले साल 3 लाख बच्चे, 1-2 नहीं, 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी स्कूल में आए। ऐसा क्यों है कि भाजपा नहीं कर सकती है काम, सपा नहीं कर सकती है काम, कांग्रेस नहीं कर सकती है काम? क्योंकि ये चाहते नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़े लिखें, ये चाहते नहीं है कि गरीब के जबान में आवाज आ जाए। अगर क्षेत्र का बच्चा पढ़ लिख गया, अगर अमीर और गरीब के बच्चों को बराबर की शिक्षा मिल गई, तो वो लोग नंद किशोर जी और मदन भैया को नहीं, डॉक्टर सचिन शर्मा को चुना करेंगे। इकलौती सरकार केजरीवाल की है जिसमें यह ताकत है कि वो क्षेत्र के बच्चों को, राज्य के बच्चों को, देश के बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करना चाहता है।
क्योंकि उसके पास जनता के सवालों का जवाब है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है सर। जैसे आज मैं आपके बीच में आया हूं, ऐसे मैं अपने क्षेत्र में घूमता हूं, कोई सिक्योरिटी नहीं, जनता ऐसी आती रहती है। क्या आपके क्षेत्र में यहाँ के मेले घूमता है ऐसा उपलब्ध है क्या भाई यहाँ के क्षेत्र में? नामुमकिन है। क्या आपके क्षेत्र में विधायक बगैर सिक्योरिटी का आता है? इसलिए इस बार कहना आपको बड़ा बनना है। हमें इस बार मालूम पड़ गया है कि हमें केजरीवाल के स्कूल चाहिए, केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, लोनी में जो जल निकासी की समस्या है उसका समाधान चाहिए, जो स्ट्रीट लाइट्स बिजली खंभे लगने हैं वो चाहिए। अगर ये सारी सुविधाएं चाहिए और नौजवानों को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता चाहिए, अगर ये सारे सामान चाहिए, सारे काम चाहिए, सारे सुविधाएं चाहिए, तो हम सबको मिल करके एक बार काम करना है पूरे 5 साल। क्या काम करना है? क्या काम करना है? जोर से बोलो, क्या काम करना है? 10 फरवरी को चुनाव है। एक बार आप झाड़ू का बटन बैलेट नंबर 9 पे दबा करके डॉक्टर सचिन शर्मा को भेजो विधानसभा। उसके बाद मैं वापस आऊंगा आपके बीच और जितनी बातें मैंने कही हैं सचिन शर्मा से पूरा मैं करवा के दूंगा आप। और ये सारा लाइव जा रहा है, सारी रिकॉर्डिंग जा रही है, सारी रिकॉर्डिंग जा रही है। इसलिए, और मुझे मालूम है, वकील हूं मैं, कि जो कह रहा हूं वो पूरा करके दूंगा। गोवा में केजरीवाल जी ने एफिडेविट बांट दिया सबके बीच। भाई जो कह रहे हैं अगर करके नहीं दें तो हमारा, समझ रहे हैं ना आप, कानूनी कार्रवाई हो सकती है हमारे। साथियों, आप सबके बीच में आया सचिन शर्मा जैसा हीरा आपके बीच में। देखो शब्दों का तो लिमिटेशन होता है, शब्दों में तो ही कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, आपके बीच में रहते हैं, लेकिन असली जब आप ताकत इनको दोगे तब इनकी परीक्षा और किस प्रकार से जनता की सेवा करते हैं वो आपके बीच में आ जाएगा। तो एक बार आपने सबको दे दिया, मदन भैया को 4 बार बना दिया, नंद किशोर जी को 1 बार बना दिया, दूसरी बार वो खड़े हो रहे हैं। इसलिए केजरीवाल जी की जो दिल्ली में सरकार है उस काम को देखते हुए सचिन भाई को जिता करके भेजो, बाकी सारी मुसीबतें आपके लिए फिर 5 साल ऐश करना। आपने मुझे सुना और जो तालियों की आवाज आ रही है उससे आपने मुझे आश्वस्त भी किया है कि 10 तारीख को बटन दबेगा 9 नंबर, बटन दबेगा झाड़ू का। अब बीच में हम सब छात्रों की आवाज पूरे प्रदेश भर में उठाने वाले बड़े भाई वंशराज दुबे जी को आमंत्रित करूंगा, आप लोगों के बीच में अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए वंशराज दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पे उपस्थित दिल्ली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई सोमनाथ भारती जी, आपके क्षेत्र से आप सबके विश्वास के ऊपर, आप सबकी उम्मीद को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सिपाही लोकप्रिय नेता डॉक्टर सचिन शर्मा जी, जिनके दम पे, जिन्होंने आप सबके दम पर और आप सबके विश्वास पर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आश्वस्त किया है कि लोनी की जनता खास करके इस बार बदलाव के लिए तैयार है। मंच पे हमारे दिल्ली से चलकर आए भाई जलद चौधरी जी, सिवाइसस के साथी आजाद, वसीम, फारूक और सनी, राशिद, और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सबका चला हुआ एक एक कदम मेरे सर माथे आप सभी को इस मंच के माध्यम से मैं सलाम नमन करता हूं। देखिए, मैं इस मंच का सबसे छोटा सिपाही हूं और लखनऊ से चलकर आप सबके बीच में आया हूं। एक गुजारिश के तहत आया हूं, मैं वहां से आया हूं जहां उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है। मैंने सरकार को बहुत करीब से देखा है और वो तमाम दुश्वारियां आप भी झेल रहे हो पिछले 5 साल से, और गलती कहीं ना कहीं हमारी और आपकी है, क्योंकि हर बार ये 4 प्रमुख दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात करता है जाति की,
कोई बात करता है धर्म की, कोई बात करता है हिंदू मुसलमान की, कोई बात करता है अगड़े और पिछड़े की। लेकिन मैं सलाम करता हूं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की नीयत की। जहां बात होती है तो आपके मूलभूत सुविधाओं पे कैसे व्यवस्थाएं वो बदल सके, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा अस्पताल कैसे मिल सके, इस पे बात करने के लिए आम आदमी पार्टी आपके बीच में आई। 4 प्रमुख गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी। एक तरफ जहां पर आज चुनाव में आप देखिए कि तो नफरत की राजनीति हो रही है, कोई 80 और 20 की बात कर रहा है, कोई हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी है। जब उन्होंने गारंटी उत्तर प्रदेश में दी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में जितना भी बकाया बिजली का बिल है उसको माफ कर दिया जाएगा और हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हम उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद लोनी में भी करने जा रहे हैं। और आप सोचिए कि हमारे बोलने मात्र से लोग कहते हैं भैया आपके वोटर कौन है। आप सोचिए हमारे बोलने मात्र से, अरविंद केजरीवाल जी के बोलने मात्र से आज तमाम राजनीतिक दल उसको कॉपी करने में लग गए, नकल करने में लग गए। कोई आज कह रहा भैया हम भी बिजली का दाम कम करेंगे, कोई कह रहा हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी अभी आपके बीच में सिर्फ आई है और इतना बड़ा बदलाव आप लोग देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई हैं। आज सोचिए कि एक तरफ गुजरात के मॉडल के नाम पर 2014 में, 2017 में, 2019 में हमको मूर्ख बनाया गया, लेकिन आपके बगल में आपके इस लोनी के बगल में दिल्ली है। मैं सलाम करता हूं उस नीयत की, उस सोच की, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री, आप सोचिए एक तरफ विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 190 करोड़ रुपए में खुद के लिए हवाई जहाज खरीदते हैं। लेकिन सलाम करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सोच की, जहां पर 150 करोड़ रुपए में 5 सालों तक दिल्ली में माताओं बहनों के लिए सरकारी बसों की यात्रा फ्री हो जाती है। ऐसी राजनीति आम आदमी पार्टी आपके देश में लेकर आई। और आप आपके बगल में है, लोग कहते हैं आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक कौन है। मैं आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं। गाजियाबाद की लोनी सीट में चुनाव 10 तारीख को है और उत्तर प्रदेश में 7 चरण का मतदान है। एकमात्र ऐसी विधानसभा लोनी है गाजियाबाद में। मैं आप सभी जितने लोगों से तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि एकमात्र ऐसी विधानसभा है लोनी जहां पर अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी मानती है कि लोनी के निवासी हमारे स्टार प्रचारक हैं। लोनी की जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का मुकद्दर कौन लिखने जा रहा है। लोनी की जनता जिसके साथ जाएगी उसका सरकार उत्तर प्रदेश में बनके आएगी। और 403 सीटों पर चुनाव है। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता, कर्मठशील नेता जो आपके बीच में दिन रात स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सेवा करते रहे, भाई डॉक्टर सचिन शर्मा को इस बार आपको मजबूत करना पड़ेगा, उनके हाथों को, उनके कंधों को, क्योंकि हर बार हमको और आपको जाति और धर्म के नाम पे ठगा गया है, हमको आपको मजहब के नाम पे ठगा गया है। 13 लाख नौकरी हर साल देने का वादा उत्तर प्रदेश में सरकार का था। लेकिन आप सोचिए जब नौजवानों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौजवानों ने नौकरी मांगी, उनको लाठियों और भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा है? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सचिन शर्मा को आप यहां से विधायक बना के भेज देना, हर साल 10 लाख नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और उनको भी नसीहत देना चाहता हूं कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की सद में पतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।